हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी टूल्स का चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पार्ट 1 में लोगों हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और पार्ट 2 में लोगों 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर से लोगों हमने 100 MCQ सॉल्व करना स्टार्ट किया। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी बूटिंग कंप्यूटर को ऑन करके की जाती है? कौन सी बूटिंग रहती है जो कंप्यूटर को ऑन करके की जाती है? तो रहती है कोल्ड बूटिंग। कौन सी? कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूटिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना चाहिए, क्या होना आवश्यक है? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है लोडर। तो इस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फाइल नाम का वह भाग जो कौन सा है, जो यह दर्शाता है कि फाइलों को चलाने के लिए कौन सा कंपाइलर या सॉफ्टवेयर पैकेज आवश्यक है? ऑप्शन ए एक्सटेंशन, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है पाथ, ऑप्शन सी है डी है कैश मेमोरी। देखो, फाइल का नाम बताने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका वह कौन सा भाग रहता है जो यह दर्शाता है कि फाइल को चलाने के लिए कौन सा कंपाइलर सॉफ्टवेयर की पैकेज की आवश्यकता है। तो उसमें होना चाहिए एक्सटेंशन। क्या? एक्सटेंशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? 16 बिट में अगर बात करें तो इसमें रहता है MS डॉस। क्या रहता है? MS डॉस। नेक्स्ट है, वह सॉफ्टवेयर जो रियल टाइम इन्वेस्ट को मापता है और मॉनिटर करता है कि विश्लेषण करता है, उनका विश्लेषण करता है और उन्हें कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सॉफ्टवेयर। इन्वेस्ट रियल टाइम में करता है बिजनेस सॉफ्टवेयर या फिर साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। रियल टाइम में इन्वेस्ट करता है और मॉनिटर करता है कि वह विश्लेषण करता है कि उन्हें कंट्रोल करता है। तो ये कौन सा रहता है? बिजनेस सॉफ्टवेयर। कौन सा? बिजनेस सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य रहता है बी यूजर फ्रेंडली, बी प्रोवाइड, मैनेज रिसोर्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैनेज रिसोर्स। नेक्स्ट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? इंटेल है, IBM है, या एप्पल है, या माइक्रोसॉफ्ट है? तो इसका रहता है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मल्टीटास्किंग को सही मायने में लागू नहीं करता है? ऑप्शन ए विंडो 98, ऑप्शन ए MS डॉस, ऑप्शन बी है सी है विंडो XP, ऑप्शन डी है विंडो NT। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा रहेगा MS डॉस। कौन होता है? MS डॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग किसमें किया गया था? फाइल मैनेजमेंट में, प्रोटेक्शन के लिए, जॉब शेड्यूलिंग के लिए, या फिर पुलिंग के लिए? तो इसका उपयोग किया था प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए ATM कार्ड में, ठीक है, ऑप्शन बी है स्मार्ट कार्ड में, ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में, या माइक्रोवेव ओवन में? इसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन सी कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट है, PC को कोल्ड बूट करने के लिए डिस्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी है डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी है सिस्टम डिस्क, ऑप्शन डी है सेटअप डिस्क। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के समग्र कार्यों को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्राउज़र, ऑप्शन बी है द मैनेजर, ऑप्शन सी एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी है एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा रहेगा द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, MS डॉस मूल रूप से किस कंप्यूटर के लिए विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? किसके लिए विकसित है? 18 बिट, 16 बिट, या फिर 32 बिट, या 64 बिट? तो MS डॉस रहता है वो रहता है 64 बिट का। अभी हमने पीछे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था।
नेक्स्ट है, एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम द्वारा एक कंप्यूटर सिस्टम में एक या दो से अधिक प्रोग्राम निष्पादित करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या कहलाता है? तो इसकी क्षमता क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मल्टी एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी है मल्टी प्रोसेसिंग। तो स्पेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या? मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो यहाँ पे कह रहा है दो से अधिक प्रोग्राम, मतलब दो से अधिक अगर हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तो इसके लिए मल्टी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। एक से अधिक है क्योंकि दो से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ऑप्शन बी है रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो स्पेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पिक्चर फाइल एक्सटेंशन नहीं है? .gif, .jpeg, .png, .bit। .bit नहीं रहता है, कौन सा नहीं रहता है? .bit। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर समय जब आप कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहाँ रखना पड़ता है? DVDs में, CD में, स्टोरेज डिवाइस में या फिर प्राइमरी मेमोरी में? तो इसको कहाँ रखना पड़ता है? ऑप्शन डी प्राइमरी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक रूप से संबंधित जानकारी के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी है वर्ड प्रोसेस, ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन। तो इसको क्या कहा जाता है? फाइल। क्या कहा जाता है? फाइल। नेक्स्ट है, फाइल के नाम में किस सिंबल का उपयोग नहीं किया जाता है? ये कह रहा है अगर आप फोल्डर बनाते हो तो इसमें किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो उसमें देखना, अब जैसे ही फाइल लगाते हो तो उसमें फाइल का नाम देते समय, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना। कहीं अगर तुमने स्टार लगा दिया तो वो क्या करेगा? एक्सेप्ट नहीं कराता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और नियंत्रित करता है कि और एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? द CPU, द ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑब्जेक्ट कोड या फिर कंपाइलर? तो 17 का बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका क्या रहेगा? एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और हार्डवेयर के बीच एप्लीकेशन, यूजर के बीच भी कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन की चलाने की क्षमता क्या कहलाती है? मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग? एक से अधिक टाइम पे जब चलाने के प्रोसेस रहता है तो उसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग। क्या बोला जाता है? मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नॉर्मल बूट, ऑप्शन बी कोल्ड बूट, ऑप्शन सी कोल्ड बूट, ऑप्शन डी है वार्म बूट। तो इसको क्या कहलाता है? ये कहलाता है वार्म बूट। नेक्स्ट है, उबंटू क्या है? मालवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक्सटर्नल? अब देखो उबंटू से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पढ़े हैं, तो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सटेंशन का नाम से कितने कैरेक्टर तक हो सकता है? तो इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका क्या रहता है? 0 से लेके 3 तक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोडेड निर्देशों की लिस्ट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट या फिर यूटिलिटी? तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, MS पॉइंट या फिर MS वर्ड या फिर वेब ब्राउज़र? तो यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, कौन सा डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी का क्रम जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम को एक विशिष्ट फाइल खोजने के लिए पालन करता है? इंटरनल कमांड, पाथ, एक्सटर्नल कमांड या फिर एक्सटेंशन? तो इस बेसिस का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पाथ। क्या रहेगा? पाथ। नेक्स्ट है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में ही समाहित होता है, रोम में मौजूद रहता है, क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, इनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पर सेल्फ कंटेन डिवाइस रेसिडेंट, तो क्या कहलाएगा वो कहलाता है इनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, का मतलब छोटे छोटे डिवाइसों के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में दो बुनियादी प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए बैच एंड इंटरेक्टिव, ऑप्शन बी है इनिशियल एंड रियल टाइम, ऑप्शन सी है इनिशियल एंड डायरेक्ट, ऑप्शन डी है बैच एंड टाइम शेयरिंग। तो कौन सा रहता है? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स की विशेषता है? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, कर्नेल मैनेज डाटा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो स्पेसिफिक ऑल ऑफ दिस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? पीसी को जब अगर बूट किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर इमुलेट, ओके। ऑप्शन बी है प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंपाइल्ड, ओके। ऑपरेशन सी है पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर द कॉपीड फ्रॉम द मेमोरी ऑन डिस्क, ओके। लास्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ऑपरेटिंग सॉरी पोटेंशियल पोर्टेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एज आर कॉपी फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। देखो यहाँ पीसी को बूट करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉपी होके डिस्क में आ जाता है, उसे मेमोरी कहते हैं, इनटू मेमोरी, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए अलाउिंग यूजर द शेयर फाइल, ऑप्शन बी है अलाउिंग यूजर द एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन सी है द गिवन टास्क आर सेपरेटली प्रोसेस बाय द डिफरेंट कंप्यूटर, ऑप्शन डी है सॉल्विंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम ए डिफरेंट कंप्यूटर। 82 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, मैक, सैमसंग या फिर लिनक्स। तो कौन सा नहीं है? सैमसंग। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैनेज करता है? ऑप्शन ए डिस्क एंड आईओ डिवाइस, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो किसको मैनेज करता है? सभी को। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोग्राम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? आइकन, पुल डाउन या फिर विंडोज या फिर ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस सभी रहती हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके साथ आता है? ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी मैक, ऑप्शन डी एंड्रॉयड। तो लिनक्स एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके साथ आता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है, विषम ऑड को चुने, मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेटेड या फिर कंपाइलर या असेंबलर। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बाकी सारे ट्रांसलेटर हैं। कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिखाई नहीं देता है? साउंड, माउस, डिस्प्ले, माई काउंट। तो इसमें कंट्रोल पैनल में कौन सी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं? तो वो रहता है ऑप्शन डी माई काउंट। नेक्स्ट है, बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों को कंप्रेस करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? विनजिप, विन स्प्रीड, विन स्टाइल, विन माइक्रो। तो ये किसका उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है विनजिप का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, लिनक्स, विंडोज या फिर ओरेकल। ये क्वेश्चन में पीछे बता रखे हैं, तो इसमें कौन सा रहता है? ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर वर्जन को पुराने से नए में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टोर, रिस्टोर, अपग्रेड या फिर बैकअप। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? अपग्रेड। नेक्स्ट है, किसी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करके उसे रीनेम करने की शॉर्टकट विकल्प चुना जाता है? चेंज, मॉडिफाई या फिर रीनेम या एडिट। तो इसके लिए चुना जाता है रीनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज फोन, एंड्रॉयड या फिर बाडा। बाडा और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ये सभी रहते हैं। विंडोज़ का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा एट्रीब्यूट यूजर को फाइल देखने की अनुमति नहीं देता है लेकिन उसे एडिट करने की नहीं? कौन सा होता है हिडन सिक्योरिटी, रीड ओनली या फिर शेयरिंग? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रीड ओनली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एडिट न्यू, ऑप्शन बी ए रिमूव ओल्ड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ए एंड बी, फिर लास्ट है शेयरिंग। देखो कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है ए एंड बी दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन दर लाइन स्टेटमेंट का अनुवाद किसके द्वारा होता है? तो इसमें होता है इंटरप्रेटर के द्वारा। नेक्स्ट है, पेज दर पेज स्टेटमेंट का अनुवाद किसके द्वारा होता है? ये होता है कंपाइलर के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स, यूनिक्स, मैक या फिर ऑल ऑफ दिस? तो सर्वर में सभी रहते हैं। नेक्स्ट है, नोट पैड का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .txt। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शनैलिटी उपयोग करके कंप्यूटर को टेम्पररी मेमोरी को हटाया जाता है? डिस्क क्लीन अप, क्लीन डिस्क या फिर इरेजर या फिर डी डिस्क क्लियर? तो इस बेस पे इसका क्लियर आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको हमने 100 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।